बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 18 है, राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स, और मैं हूं आपके साथ राना अरसानली। तो हम इसमें बात करेंगे कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट किस तरह से लिखनी है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, इसका पैटर्न क्या होता है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने जो 3 चीज़ें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है, उसमें सबसे पहले मेन आइडिया को हमने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि सबसे शुरू में ही आप अपनी रिक्वेस्ट कर दें डायरेक्टली, बगैर कोई रीज़न बताए, कुछ भी बताए बगैर। सबसे पहले आपने मेन आइडिया बताना होता है, उसके बाद आप नेसेसरी डिटेल्स देते हैं, और आखिर में आप उस एप्लीकेशन को, रिक्वेस्ट को क्लोज कर देते हैं किसी एक रिक्वेस्ट के साथ, किसी स्पेसिफिक एक्शन की तवक्को करके कि आप हमारा ये काम करेंगे। तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट के बारे में उसने ये बताया हुआ है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट उस वक्त आपने लिखनी होती है जब आपकी रिक्वेस्ट को कोई स्पेशल टेक्स्ट रिक्वायर ना हो, यानी कोई ज़रूरत ना हो कि आपने लंबी लंबी कोई दास्तानें लिखने की, लंबी तफसीलें लिखने की ज़रूरत ना हो। उस केस में आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट की तरफ ही जाते हैं। मेन आइडिया की बात करते हैं कि मेन आइडिया आपने इसका कैसे लिखना है कि रिक्वेस्ट है ये, लेकिन डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। तो आप जब मेन आइडिया बताएंगे तो आप उसमें एक क्वेश्चन उठाएंगे, एक क्वेश्चन रेज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक रिक्वेस्ट लिख रहे हैं अ, बिजली वापडा को कि आपके पास बिजली नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहले मेन आइडिया बताएंगे अपना। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन लिखते हुए आपने पोलाइट ही रहना है, ठीक है। यानी ऐसा ना, अब फॉर एग्जांपल, और दूसरी बात ये कि आपने अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना, जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता हो वो नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर उसने कहा है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, राइट साइड पे लिखा हुआ है, डिड केट किंग्सली डेमोन्स्ट्रेट टू वर्क स्मूथली विद क्लाइंट। अब ये उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। उसने कहा कि आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना, बल्कि थोड़ा पोलाइट पॉलिटिकल तरीके से आपने क्वेश्चन को घुमा कर पूछना है, ताकि आपका क्वेश्चन भी उसमें आ जाए और उसे क्वेश्चन का अंदाज भी ना हो। जैसे, वुड यू प्लीज हेल्प अस डिटरमाइन वेदर केट किंग्सली इज अ सूटेबल एप्लीकेंट फॉर अ पोजीशन एज लैंडस्केप डिजाइनर। यहाँ बेहतर तरीके से उसने पॉलिटिकली पूछा है, पोलाइट रिक्वेस्ट की है। इसके बाद जब आपने अपनी मेन आइडिया दे दिया, मेन आइडिया देने के बाद आपने उसको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स देनी है मिडिल सेक्शन में। इसमें आप लोगों ने जो 4 चीज़ें बतानी हैं, उसमें एक तो कॉल अटेंशन टू हाउ द रीडर विल बेनिफिट फ्रॉम ग्रांटिंग योर रिक्वेस्ट। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने एक्सप्लेनेशन कुछ इस अंदाज से देनी है, सोचते हुए कि जिस बंदे ने आपकी एप्लीकेशन पढ़नी है उसके जहन में वो आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है। अपनी रिक्वेस्ट की आप डिटेल्स इसमें देंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले पूछेंगे, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर सबसे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपने अपना लेकर चलना है लिस्ट के ज़रिए। तो ऑर्डर लेटर भी, कुछ लेटर्स की हम बात कर लेते हैं जो डायरेक्ट अप्रोच में लिखे जाते हैं। इसमें ओडी या पीओ हम जिसको कहते हैं, परचेस ऑर्डर लेटर, ये डायरेक्ट लिखा जाता है। जब आपने कोई ऑर्डर लेटर लिखना हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि दर्जा झेल चीज़ें दरकार है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सारी चीज़ें आप बता देते हैं उसको। ये भी ऑर्डर लेटर, या जिसको हम परचेस ऑर्डर लेटर कहते हैं, वो भी डायरेक्ट मेथड से ही लिखा जाता है। इस तरह प्लेसिंग ऑर्डर जो होते हैं, order letters are like good mail order forms, although they also provide more room for explaining special needs. प्लेसिंग ऑर्डर, जब आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना हो, फॉर एग्जांपल आपने कपड़े ख़रीदने हैं तो आप ऑनलाइन प्लेस करते हैं अपने ऑर्डर्स को, तो उसमें भी आप अपने ऑर्डर्स बताते हैं कि आपको किस साइज़ का चाहिए, ड्रेस क्या कलर आपको चाहिए, कौन सा कपड़ा आपको चाहिए, किस रेंज में आपको चाहिए। ये प्लेसिंग ऑर्डर्स में थोड़े से आपने एक्सप्लेनेशंस भी देनी होती हैं। रिक्वेस्टिंग रूटीन इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। रूटीन इन्फॉर्मेशन या एक्शन जब आपने रिक्वेस्ट करना हो, ऐसी कोई रूटीन क्वेश्चन आपने पूछना हो किसी से, या इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो उसमें भी आप डायरेक्ट पूछते हैं, यार आप क्या करते हो, आप कौन सी क्लास पढ़ते हो, आपके इंटरेस्ट वगैरह क्या है, तो आप क्या जानना चाहते हो, इन चीज़ों के बारे में आप डायरेक्टली बताते हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट टू कंपनी इनसाइडर्स, जब आपने कंपनी के इनसाइडर यानी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को रिक्वेस्ट करनी होती है, कोई बात करनी होती है, जो आपकी कंपनी में ही काम करते हैं, तो उनको आप मेमोज के ज़रिए, मेमोरेंडम्स के ज़रिए डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं, जिसमें एक तो टाइम बच जाता है, क्वेश्चन
आपको कर लेते हैं आप, ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल जाता है। और ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फैक्ट्रीज कंपनीज में काम करने के लिए, वही होता है कि कम टाइम में आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें, तो वो डायरेक्ट मेथड में ही हो सकता है। और अगर इनडायरेक्ट मेथड में आप लिखना चाहेंगे तो उस केस में फिर वो आप लिखेंगे जो आउटसाइडर्स है कंपनी के, उनको आप इनडायरेक्ट मेथड से लिखेंगे, क्योंकि अगर कंपनी में ही आप लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम भी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर आपको लंबी तमहीद बांटने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर सर्विस एक ऐसी एक डिपार्टमेंट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन है जो कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनके सवालों के जवाब देता है। तो कस्टमर सर्विस होती है फ़ोन के ज़रिए, लिखने राइटिंग के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए जो है वो हम लिखते हैं, आंसर करते हैं अपने कस्टमर्स को। जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है टाइप रिटन लेटर्स, यानी लिख कर जो लेटर दिए जाते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो जब आप टाइप करते हैं कंप्यूटर में, एक तो उसमें एरर्स आने के चांसेस कम होते हैं, और आप उनको अच्छी तरह से ऑटोमेशन के साथ एफिशिएंसी के साथ आंसर कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस कॉरस्पॉन्डेंस में भी इन लेटर हेड और पोस्ट कार्ड फॉर्मेट, इन दोनों फॉर्मेट्स में आप उनको आंसर कर सकते हैं, लेटर हेड के ज़रिए भी, पोस्ट कार्ड फॉर्मेट के ज़रिए भी। कस्टमर लेटर की बात करें तो कस्टमर लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो उसमें रीज़न बताया होता है आप क्यों उसको लिख रहे हैं, और रिक्वेस्ट जो है वो बड़ी फ्रैंक रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर को जब लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा इनफॉर्मल आपको होना पड़ता है। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, एक्शन जो आप चाहते हैं, और ठीक है। क्लेम, क्लेम क्या है, लीगल डिमांड है या एजर्शन है जो कि कंप्लेंट फॉर कंपनसेशन पेमेंट और री एम्ब्योरसमेंट फॉर अ लॉस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कोई लॉस आ गया है तो उसके पेमेंट या कंपनसेशन के बारे में आप जब डिमांड करते हैं लीगल डिमांड, तो उसको हम कहते हैं क्लेम। फिर उस क्लेम को लेकर जो आपकी क्लेम है उस पर जो काम किया जाता है, सेटल किया जाता है क्लेम्स को, ये होता है एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको एक कंप्लेंट लेटर होता है, आप कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, फिर उसके जवाब में एक एडजस्टमेंट लेटर होता है। हो सकता है कि आप चाहे तो उसको रिफ्यूज़ कर दें, चाहे तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ क्रेडिट रिक्वेस्ट की। क्रेडिट रिक्वेस्ट जो है ये भी एक रिक्वेस्ट है, ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप क्रेडिट किस टाइप का क्रेडिट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये होती है क्रेडिट रिक्वेस्ट। उसने लिखा हुआ इट इज़ अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर्स established or practices followed by the creditor for the type of credit requested. मेकिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट, आम अगर आपको क्रेडिट रिक्वेस्ट बनाने हैं तो आप किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में उसने एक लाइन लिखी हुई है। द फर्स्ट स्टेप इन रिक्वेस्टिंग क्रेडिट इज टू गेट द एप्लीकेशन फॉर्म, आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे और उसके मुतालिक जो है वो आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखें। तो इस तरह से आप अपनी क्रेडिट को बनाएंगे। ये चैप्टर जो था ये थोड़ा सा बहुत ही ड्राई चैप्टर है, इसमें जो आपने चीज़ें याद करनी है वो आपने बस ये देख लेना है क्रेडिट रिक्वेस्ट क्या होता है। अच्छा, आपको अगर MCQs आएंगे तो आपको क्या होगा कि इसमें से फ़र्ज़ करें ये आपको पूछ लेता है कि लीगल डिमांड या एग्जॉशन को हम क्या कहते हैं, जो कि क्लेम, उसको हम क्लेम कहते हैं, और क्लेम के जो जवाब है उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कंप्लेंट्स को करने का, टाइप रिटन लेटर्स होते हैं, और कंपनी के अंदर अगर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है तो कैसे भेजेंगे, मेमो की फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लेसिंग ऑर्डर्स क्या होता है, या फिर ऑर्डर लेटर का दूसरा नाम क्या है, PO का मतलब क्या है, परचेज ऑर्डर लेटर, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट के बारे में कि जब कोई स्पेशल टेक्स्ट या प्रोसेशन ना हो तो उस वक्त कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए, डायरेक्ट रिक्वेस्ट अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए। ये हमारा चैप्टर था। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। कोई भी सवाल है आपका तो ज़रूर पूछें।